12 नवंबर 1997 को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के घर पर जन्म होता है आर्यन खान का। उनके पैदा होते ही लोगों ने सोच लिया था कि इंडस्ट्री को अगला शाहरुख खान मिल गया है। लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई जब आर्यन ने फिल्म कभी खुशी कभी गम में छोटे राहुल का रोल किया। वही रोल जिसका बड़ा वर्जन उनके पापा एसआरके ने प्ले किया था। इसके बाद तो मानो आर्यन खान का करियर पाथ ही डिसाइड कर लिया लोगों ने। एक्टिंग, फेम और सुपरस्टारडम। लेकिन आर्यन जानते थे कि स्टार किड होना किसी डबल एज स्वॉर्ड से कम नहीं है। उन्होंने देखा था कि अभिषेक बच्चन और अक्षय खन्ना जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी अपने लेजेंडरी फादर से कंपेयर किया जा रहा है एंड उसके बोझ के तले वह दब रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी काफी हद तक खो गई थी। आर्यन नहीं चाहते थे कि वह भी इस लिस्ट का अगला नाम बन जाए। इसलिए जब बाकी स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे थे तब आर्यन ने एक अलग रास्ता चुना। वह अब्रॉड चले गए फेम के लिए नहीं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम रखा स्लैब वेंचर्स, जिसके अंदर पहले उन्होंने लॉन्च करी डेवोल और फिर लॉन्च करी डेवोल एक्स। आज की वीडियो में मैं तुम्हें आर्यन खान के बिजनेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कौन कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है और कैसे वो अपने बिजनेसेस के थ्रू हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उनके रीसेंट नेटफ्लिक्स शोज बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड के बिजनेस साइड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूर्स एंड सेलिब्रिटीज के बिजनेस को डिटेल में डिकोड करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे स्टार किड नहीं थे जिनका जन्म एक नॉर्मल सेलिब्रिटी के घर नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार के घर पर हुआ है। उनसे पहले अमिताभ बच्चन के घर, अभिषेक बच्चन, राज कपूर के घर ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के घर अक्षय खन्ना जैसे स्टार किड्स भी पैदा हुए थे। उनसे भी लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर उनमें से ज्यादातर अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी अपने फादर से कंपैरिजन के चलते वो लेवल अचीव नहीं कर पाए जिसकी काफी लोगों ने उनसे उम्मीद की थी। आर्यन इस बात को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए अपने फादर से कंपैरिजन से बचने के लिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना एंड वो रास्ता था एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। चाहे आर्यन खान चाहे या ना चाहे, लेकिन एसआरके का बेटा होने के नाते वो हमेशा लाइमलाइट में ही रहते हैं और यही लाइमलाइट उनके लिए एक बड़े घाटे का सौदा साबित होती है। अक्टूबर 2021 में, जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद ऑडियंस में एक एंटी बॉलीवुड वेव चल गई थी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी, मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा था और इन सबके साथ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ गए थे। उस वक्त एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी सारे स्टार्स को ड्रग केस में सुमोन भी किया था। पर सबका ध्यान इसकी तरफ तब गया जब 3 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने आर्यन खान को और उनके साथ उनके 6 दोस्तों को एक क्रूज पार्टी में ड्रग्स करते हुए अरेस्ट कर लिया। उन्हें 25 दिन तक मुंबई सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी 4 बार रिजेक्ट करी गई। 28 अक्टूबर को फाइनली उनको बेल मिल गई और मई 2020 में आर्यन खान को सभी चार्जेस से क्लियर कर दिया गया। यह पीरियड छोटा जरूर था, लेकिन इसने उनकी इमेज पर एक बहुत बुरा असर डाला था।
आर्यन खान को लीगल क्लियरेंसेस मिल गई थी, लेकिन लोगों का भरोसा उनसे उठ चुका था। एसआरके का बेटा होने के बावजूद जो लैंडलाइट और पब्लिसिटी उन्हें मिली थी, वह अब क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके करियर पर शुरू होने से पहले ही किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया हो। सारे ऑड्स के अगेंस्ट आर्यन ने 2022 में बंटी सिंह और लिटी के साथ मिलकर स्लैब वेंचर्स नाम से अपना पहला बिजनेस लॉन्च किया। स्लैब वेंचर्स एक अम्ब्रेला कंपनी की तरह काम करती है, जिसके अंदर आर्यन ने 2 लग्जरी ब्रांड्स लॉन्च की, एक हैव और दूसरी हैवेक्स। इनफैक्ट आर्यन खान की इसी ब्रांड को फंड किया है डिको खेतन एंड निखिल कामात ने। एंड रिपोर्ट्स की माने तो यह दोनों 40 करोड़ रुपए इस ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं DIW की। अपने लॉन्च के बाद डॉ ने अब इनफ के साथ पार्टनरशिप की और मार्केट में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक सुपर प्रीमियम वोडका जिसका नाम था डिवोल्व सिंगल एस्टेट वोडका। इस वोडका की 750 मिलीलीटर बॉटल का प्राइस था लगभग 6,000 रुपए, जो इसे इंडियन मार्केट की सबसे प्रीमियम वोडका में से एक बनाती है। बाकी वोडका से कंपेयर करें तो मोस्टली ब्रांड्स 750 मिलीलीटर की बोतल लगभग 1,000 रुपए में बेचती है, बट आर्यन खान का ब्रांड 6,000 रुपए में बेच रहा था, मतलब कि नॉर्मल प्राइस से 6 गुना ज्यादा। बट इसके बावजूद भी इस ब्रांड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। यह एक प्रीमियम वका के सेगमेंट में चला गया। इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद DIWL ने अपना एक्सपेंशन ऑस्ट्रेलिया, UAE और UK के मार्केट तक बढ़ाया, पर अब यह ब्रांड अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में भी एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। फॉरेन मार्केट में डियाबॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल 2 चीजों ने प्ले किया। पहला, आर्यन खान के फादर शाहरुख खान का ग्लोबल रिकॉग्निशन जो ब्रांड को वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी देता है, और दूसरा इस वोडका को मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स जिन्होंने ब्रांड की क्वालिटी को एक अलग ही पहचान दे दी। सिंगापुर वर्ल्ड स्पिरिट कंपटीशन 2024 में डियाबॉल को एक्सेप्शनल क्वालिटी के लिए डबल गोल्ड मेडल्स दिए गए। इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट अवार्ड 2024 में गोल्ड मेडल एशिया इंटरनेशनल स्पिरिट्स कॉम्पिटिशन 2024 में भी गोल्ड मेडल मिला, और इनके अलावा टोटल 25 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इस वका की बोतल को इन सबके बाद डियावॉल एक वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। एंड ऑफ कोर्स जब शाहरुख खान की ग्लोबल इमेज और डियावॉल के अवार्ड विनिंग क्वालिटी एक साथ आएगी तो भाई ब्रांड का सक्सेसफुल होना फॉरेन मार्केट में तो बनता ही है। वोडका के अलावा DWL ने DW इंस्पेक्शन नाम की एक ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की और DW वॉटेक्स नाम से एक ब्लेंडेड स्कॉच भी लॉन्च की है। इन प्रोडक्ट्स के साथ उनका जो पोर्टफोलियो था वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, जिससे फॉरेन मार्केट में ब्रांड की प्रेजेंस बनाना और आसान हो गया। फिर साल 2023 में आर्यन ने एक लग्जरी स्ट्रीट वेयर ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था DIWX। इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट को आर्यन ने खुद डायरेक्ट किया था और उसमें शाहरुख खान की अपीयरेंस ने इसे और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। DOX एक प्रीमियम ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स अक्सर सोल्ड आउट ही रहते हैं। जब भी इसका स्टॉक आता है तो इसका प्राइस लगभग $2 यानी $2,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है, जो इसे लग्जरी कैटेगरी में रखता है। इन दोनों ब्रांड्स के थ्रू आर्यन खान ने खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया है। लेकिन SRK जैसे सुपरस्टार के बेटे होने के नाते उनसे यह एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ इम्पैक्ट करें, और वही इम्पैक्ट आर्यन ने क्रिएट किया इस साल जब उनकी नेटफ्लिक्स पर अपनी खुद की वेब सीरीज आई बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड।
इस वेब सीरीज को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। IMDb पर इसे 7.6 की रेटिंग मिली और सोशल मीडिया पर भी इसकी क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हुई। फिर चाहे वो रील्स हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, जहां लोगों ने आर्यन की डायरेक्शन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। अगर इसकी बिजनेस साइड की बात करें तो यार ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट ने, जो कि SRK की कंपनी है, और फिर इस सीरीज को बेचा गया था नेटफ्लिक्स को फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। अब नेटफ्लिक्स ने कितना अमाउंट पे किया है इस शो के लिए, यह तो इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्यन खान ने इस सीरीज से लगभग 10 से 12 करोड़ कमाए थे डायरेक्शन के लिए। इसके साथ साथ काफी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि आर्यन खान की खुद की ब्रांड दीवोल, फिर बहुत और ब्रांड जैसे कि मदर डेयरी, गो आई, बॉट, BKT टायर्स को भी खुल के इस शो में प्रमोट किया गया। आज आर्यन खान सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और डायरेक्टर होने की वजह से भी जाने जाते हैं। फ्यूचर में भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वह पूरी तरह SRK की शैडो से बाहर निकलकर अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को भी बना लेंगे। आर्यन खान ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है, फिर चाहे वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में हो या फिर एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे नहीं, बल्कि अपने दम पर खुद अपना ब्रांड बना सकते हैं। एंड यह सब बोलने के मेरे को कोई भी पैसे नहीं मिले। दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो। जितना भी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया उनके बिजनेस के बारे में या फिर उनके शो के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर आया था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले। बाकी अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसका बिजनेस डिकोड करूं, किसका बिजनेस आपको जानना है। I will see you guys in the next video. Okay, thank you. Bye.